दोस्तों, महाशिवरात्रि पर घर ले आइए एक चीज़, इतना धन बरकत आपके घर में आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको भूलकर भी शिवलिंग पर इस दिन नहीं चढ़ानी चाहिए, और कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए उसके बारे में भी हम आपको आज बताने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता, हम पाप के भागी बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तभी से ये शिवरात्रि मनाई जाती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इस दिन शिव को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 दोस्तों, इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं उसमें थोड़ा दूध, दही, घी, शक्कर डालकर अर्पित करना चाहिए। इससे पूजा का संपूर्ण फल आपको मिलता है। नंबर 2, शिवलिंग पर जल जहाँ से बाहर निकलता है उसे लांघना नहीं चाहिए, उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे लांघने से हमें दोष लगता है। नंबर 3, शिव जी की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती, आधी परिक्रमा की जाती है। नंबर 5, तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित ना करें। दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर प्रसाद कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रसाद चढ़ाना ही है तो किसी चीज में थाली में रखकर आप प्रसाद चढ़ाएं। शिवलिंग के आसपास अर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर अर्पित मत कीजिए। शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर आपको कभी भी प्रसाद नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मां पार्वती के साथ करें, इससे दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस दिन भगवान शिव पर नहीं बल्कि माता पार्वती पर सिंदूर अर्पित करना चाहिए। हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा श्रृंगार आप अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शंकर भगवान को केतकी और चंपा के पुष्प अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। आप चंदन केसर का तिलक लाएं और बेलपत्र पर तिलक करें, और शिवलिंग पर भी आप तिलक जरूर करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव पर अक्षत जरूर अर्पित करने चाहिए। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती, पर ध्यान रहे चावल टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। शिवलिंग पर पूजा के बाद आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणा के रूप में आप पैसे भी चढ़ा सकते हैं, या फिर एक पान के पत्ते के ऊपर केसर, चंदन, लौंग, इलायची, मिश्री, एक सिक्का रखकर अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको पूजा का संपूर्ण फल मिलता है और आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। दोस्तों, शिव जी को जो आप बेलपत्र अर्पित करते हो वह कटा हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसे चढ़ाने का कोई लाभ नहीं होता। इस दिन कोई भी तामसी चीजें भूलकर भी ना खाएं। अगर आप व्रत हैं या नहीं भी हैं, आपको इस दिन अपने घर में तामसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत हैं या नहीं हैं, दोनों ही प्रकार से आप तामसी चीजों का सेवन ना करें, जैसे कि लहसुन, प्याज, अंडा, अल्कोहल जैसी चीजें आप बिल्कुल भी इस दिन प्रयोग में ना लाएं। दोस्तों, कभी भी शिव पर शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने घर पर ही शिवलिंग रखा हुआ है तो इस बात का ध्यान रखें कि जो शिवलिंग का आकार होता है अंगूठे से बड़ा ना हो। छोटा शिवलिंग आप अपने घर में रखें और नियमित पूजा पाठ करें। और हाँ दोस्तों, शिवलिंग के आसपास झाड़ू, चप्पल, कूड़ा या चमड़े से बनी कोई भी चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, अब बताएंगे कि आप ऐसी कौन सी चीजें महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में लाएंगे जिससे भगवान सभी मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस खास मौके पर आप शिव परिवार की प्रतिमा अवश्य लाएं। अगर घर में हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप इस दिन जरूर लाएं। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू अवश्य बजाना चाहिए, इससे भगवान शंकर खुश होते हैं। हमेशा भगवान शिव की प्रतिमा के आसपास डमरू अवश्य रखना चाहिए। इस दिन अगर आपके घर में डमरू है, अगर नहीं है तो आपको इस दिन डमरू जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन यदि आप महामृत्युंजय यंत्र अपने घर में लाते हैं तो यह भी अत्यंत मंगलकारी और शुभ माना जाता है। इसे अपने घर में लाएं और ब्राह्मण द्वारा विधिवत प्राण प्रतिष्ठित कराएं और पूजा घर में रखें। प्रतिदिन पूजा भोग लगाएं और अच्छी तरह से स्तुति करें। इससे सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। भगवान शिव खींचे चले आते हैं, ऐसे घर में भगवान शिव का वास होता है। दोस्तों, इस दिन रुद्राक्ष अपने घर में अवश्य लाएं। कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही रूप होता है। इसे अपने गले में धारण जरूर करना चाहिए। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर ऐसे रुद्राक्ष को तिजोरी या धन के स्थान पर रखेंगे तो कभी भी धन की कमी नहीं होती।
इस दिन आप अपने घर में मोर पंख अवश्य लाएं, इससे घर का वास्तु ठीक होता है। और मोर पंख में कई अदृश्य दिव्य शक्तियां होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं और सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। ऐसे घर में भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन किसी मंदिर में जाकर आप एक त्रिशूल भेंट कर देते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कई जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। इस खास मौके पर यदि आप स्वयं मंदिर में जाकर अपने हाथ से त्रिशूल अर्पित करोगे तो इसका कई गुना फल आपको मिलता है। दोस्तों, यदि आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस दिन एक महत्वपूर्ण उपाय आपको करना है जिससे आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा और कोई भी अड़चन उसमें नहीं आएगी। तो सुनिए, शिवरात्रि के दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर उतने बेलपत्र चंदन लगाकर अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। तो दोस्तों, ये उपाय करके देखिए, यकीन मानिए आपका विवाह शीघ्र होगा और कोई भी अड़चन उसमें नहीं आएगी। दोस्तों, उत्तम रोजगार और मनचाही नौकरी के लिए आपको ये महत्वपूर्ण उपाय आज करना है। शिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे द्वारा जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन ओम नमः शिवाय कहते जाएं। भगवान शिव को सफेद फूल दोनों हाथों से अर्पित करते समय रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। इससे भी आपको मनचाही नौकरी मिलेगी, आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप आरोग्य के लिए आपको ये उपाय करना है। मिट्टी के दिए में गाय का घी भरकर उसमें कलावे की 4 बाती लगाएं और उसमें कपूर रखकर जलाएं। उसके बाद भगवान शिव को जल में चावल, दूध, मिश्री आदि मिलाकर अर्पण करें। मंदिर में इस दिन ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। शिव जी से अपने स्वास्थ्य तथा लंबी आयु की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये औरों के लिए भी उपयोगी साबित हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी दोस्तों।